मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा आरजे अनिरुद्ध शानदार और मेरा ये सौभाग्य है कि आज इतने दिग्गजों के बीच में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ FWIC की टीम को, स्टार्टिंग विद द प्रेसिडेंट मिस्टर BN तिवारी जी, जिनकी वजह से, और उनकी पूरी टीम खड़ी हो जाइए प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और हम रमेश जी को यहाँ पे बुला पाए हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। दरअसल ये हमारा बहुत ही अनोखा जो हम करने जा रहे हैं, मैं हिमा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके साथ ये शुरुआत हुई करीब 1 साल पहले ये सफ़र हमारा शुरू हुआ। मैंने जब उनको अपनी किताब दी लता मंगेशकर जी के ऊपर और हमारे बीच एक बॉन्ड बना और मुझे एहसास हुआ कि हम किसी के चले जाने के बाद ही उनको क्यों याद करते हैं, उनके ज़िंदा होते हुए वी शुड बी सेलिब्रेटिंग देयर लेगेसी। तो हिमा जी के साथ मैंने एक किताब शुरू की है विच वी को राइटिंग एंड ऑल्सो हर डॉक्यूमेंट्री, एंड दिस ईयर ये इत्तेफाक से उनका डायमंड जुबली साल है। 60 साल उन्होंने पूरे किए हैं सिनेमा में, तो तालियां हिमा जी के लिए। 60 years in cinema, not a small feat। और धर्म जी के गुजर जाने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस इंडस्ट्री ने धर्म जी को और उन्हें इतने बड़े स्टार बनाया, उसी इंडस्ट्री को वो प्यार लौटाने का वक्त आ गया है। तो हम ये चैरिटी म्यूजिकल कॉन्सर्ट जो आज अनाउंस करने जा रहे हैं 10 जुलाई को षणमुखानंद हॉल में, ये इसमें हम FWIC को हमारी तरफ से जो हम डोनेशन दे रहे हैं आज ही देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर FWIC फॉर एक्सेप्टिंग दिस ब्यूटिफुल कोलैबोरेशन। एंड आज जब ख्याल आया कि भाई इसका लॉन्च हम कर रहे हैं तो किसे यहाँ पे बुलाया जाए एज गेस्ट ऑफ ऑनर। देयर इज ओनली वन लेजेंड जिनके साथ हिमा जी ने कहा है स्पष्ट शब्दों में, उनकी सबसे ऐतिहासिक फिल्में बनी हैं, अंदाज से लेकर सीता और गीता, एंड ऑफ कोर्स द ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम क्लासिक शोले, रमेश सिप्पी साहब, थैंक यू सो मच। एंड अ स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जिन्हें मैं हिमा जी के 9 रत्न कहता हूँ, क्योंकि ये वो 9 कलाकार हैं जिन्होंने निस्वार्थ होकर इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ दिया है। कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, सुरेश वाडकर जी, सुदेश भोसले जी, अनु मलिक जी, पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ जी, पद्मिनी कोल्हापुरी जी, एंड ऑफ कोर्स जो आज यहाँ पे मौजूद हैं अनूप जलोटा जी, विजोना पंडित श्रीवास्तव एंड शबीर कुमार जी, थैंक यू सो मच। और वक्त न लेते हुए तिवारी साहब आप कुछ नहीं। दरअसल हमने सोचा कि किसको इन्फॉर्म करें इस महान काम के लिए। रमेश जी से बड़ा कोई आदमी मेरे पास था नहीं, आखिरी पीढ़ी हमारी है क्योंकि इनके साथ काम कर रही है, और रमेश जी ने हमारी बात को स्वीकार किया। जबकि ये बहुत बिजी थे, कोर्ट से सीधा इधर आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि रमेश जी हर काम शोले की तरह किए हैं, ये भी काम शोले की तरह है, बेमिसाल किया है। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया का कोई भी आदमी हेमा जी, धर्म जी, और जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं 60 साल सिल्वर जुबली, अपना डायमंड जुबली मना रहे हैं, उसी से कनेक्टेड बात करें, किसी से भी कोई पर्सनल लेवल पर कोई क्वेश्चन न करें प्लीज़। थैंक यू। मैं माइक दूंगा रमेश जी को, वो कुछ अपने अनुभव आपको बताएंगे हेमा जी के बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में। थोड़ा सब लोग जानते हैं, पर उनको सुनना, उनको देखना हर किसी की ख्वाहिश थी, जो आज मैं पूरा कर रहा हूँ। तो मैं बहुत लकी हूँ। फेडरेशन जो है, हमारे जो 3 रत्न यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के बदौलत हम सारा कुछ करते रहे हैं। अच्छे बुरे काम, तारीफ हुई है, कभी शिकायत हुई है, उसकी परवाह नहीं, हम अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। तो रमेश जी को माइक दे रहा हूँ। पहले पानी तो पिलाया नहीं हमने, माइक दे, चलो कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात होने जा रही है, और हम सब इसके पीछे हैं कि ऐसी चीज़ें हो। ये हमारे वर्कर्स के लिए एक और मौका है कि उनको कुछ, उनके लिए कुछ किया जाए।
तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। और हेमा जी ने जब कहा कि अगर आप प्लीज कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी बात के लिए कभी ना करना वो बुरी बात है। अब द कॉज इज वंडरफुल। हम क्या कहें कि ये सब लोग जो जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत की है सबने और करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे और भी मौके मिले जिसमें सब लोग शामिल हों और अप्रिशिएट करें जो हो रहा है। थैंक यू। रमेश जी, एक आखिरी सवाल इससे पहले कि आई 60 years of cinema, हेमा जी। वही तो बहुत सी आई, थोड़े टाइम गायब हो जाती हैं, फिर आ जाती हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने को बरकरार रखा अपनी जगह। और कमाल ये है कि रमेश जी की 2 फिल्म में सीता भी वही है, गीता भी वही है, बसंती भी वही है। एक सेकंड, ये दिखाइए, ये देखिए रमेश जी, आपकी यादें याद हम लेकर आए। आप देखिए तो कौन भूल पाएगा शोले की बसंती को। एक सेकंड, बसंती भी आ गई यार, ये आ गई। क्या बात है। शोले की बसंती भी आ गई। आज हमें बड़ी खुशी है कि इस ग्रैंड इवेंट में हम भी इसका हिस्सा बने हैं। बहुत से आर्टिस्ट हैं, ये 9 कलाकार यहाँ हैं। मुझे बताया गया कि एक फीमेल सिंगर और भी है, कृतिका। जी जी जी, बिल्कुल जी जी। कृतिका भोपाल से हैं और बॉम्बे में रहती है। बहुत खुशी की बात। तो हम तो यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस प्रोग्राम को आके देखें, इंस्पायर हों और लोगों को ये पता लगे कि तरीका ये है सेलिब्रेट करने का। आप भी आ जाइए कि सेलिब्रेट करने। किरण जी प्लीज 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 प्लीज, किरण जी आइए। अब रमेश जी अकेले नहीं हैं। किरण जी आ गई। तो कितना अच्छा तरीका अनुज जी ने किया है कि आर्टिस्ट का इतना बड़ा सेलिब्रेशन उसके होते हुए करना चाहिए। अभी तो इन्होंने हेमा जी का किया है, मुझे पता है कि इनके नज़र में और भी कलाकार हैं जिनका इसी तरह सेलिब्रेशन होगा और लोग इस प्रथा को अपनाएंगे। आगे ये प्रथा और बनेगी और आगे चलेगी। मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आपकी थैंक यू सो मच। अच्छा, एक राज है जो हेमा जी का, अनूप जी यहाँ पे सबसे ज्यादा यही जानते हैं कि हेमा जी कितना अच्छा गाती हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गाया है। मेरे साथ उन्होंने गाया है, रिकॉर्ड भी किया है, भजन हम लोगों ने साथ में रिकॉर्ड किए हैं। एक्चुअली वो कंप्लीट आर्टिस्ट हैं, कंप्लीट आर्टिस्ट। उनको भजन हो, चाहे फिल्म के गाने हों, चाहे क्लासिकल डांस हो, लाइट डांस हो, फोक डांस हो, सब कुछ करती हैं। अभिनय का तो सब जानते ही हैं। तो इतना कुछ एक कलाकार में होना मुश्किल काम होता है और वो उनमें है। इसलिए हेमा जी के लिए लोगों ने कहा भी था कि इस युग की सबसे पॉपुलर और सबसे खूबसूरत अदाकार हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव समवन विद अस जिन्होंने हेमा जी की फिल्म में बचपन में गाना गाया था, विजेता पंडित श्रीवास्तव। प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हेमा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा ये थॉट सोचा कि धर्म जी को याद करके ये प्रोग्राम किया है और हम सबको मौका मिला है इसमें परफॉर्म करने का। और मैं चाहती हूँ कि अनिरुद्ध इसी तरह के आर्टिस्टों के लिए शो करते रहें और बहुत कामयाबी हासिल करें। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने ड्रीम गर्ल फिल्म के लिए 9 साल की उम्र में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक में लता जी के साथ बाजू में खड़े होकर ये गाना गाया है ड्रीम गर्ल। आप लोगों के लिए एक लाइन गाती हूँ।
छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो ये रमेश जी बैठे हैं, इन्होंने जो हेमा मालिनी जी के साथ फिल्में बनाई है, मैं तो सीता और गीता की बहुत बड़ी फैन हूँ, आज भी मैं वो फिल्म देखती हूँ। और शोले तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा रोल हेमा जी को इन्होंने दिया है कि एक यादगार है। बचपन से मैं उस फिल्म के डायलॉग, बसंती, कितने लोग, मतलब जो भी डायलॉग्स थे वो करती थी, याद करती थी। बहुत मज़ेदार फिल्म बनाई। मैं कहूँगी रमेश जी ऐसी फिल्में और बनाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। Thank you so much. अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब तो हेमा जी और हेमा जी के तो फैन है ही, हेमा जी को फैन पे लटकाने का काम रमेश जी का था। और इतना लगाव था उनका और हेमा जी का कि जब हेमा जी ने इनसे कहा कि पहले आप मुझे दिखाइए, तो खुद फैन पे भी चढ़े। क्या सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू, तालियां फॉर दैट, स्पेशल अप्लॉज। वी आल्सो हैव विद अस द ग्रेट शबीर कुमार साहब, जिन्होंने धर्म जी और हेमा जी दोनों के लिए कितनी सारी फिल्मों में गाने गाए हैं। धर्म जी के साथ तो बहुत अनगिनत मुझे याद है, जीवन साथी, फिल्मबाजी। एंड शबीर साहब प्लीज दो अल्फाज धर्म जी के लिए भी और हेमा जी के लिए। रमेश जी नमस्ते, किरण जी नमस्ते, और तमाम यहाँ पर मौजूद हैं मेहमान, खुशी से सबको नमस्ते। और अनिरुद्ध जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, और वाकई अपने आप में हिस्ट्री होगी। 10 जुलाई को आप सब देखेंगे और याद करेंगे, और ता जिंदगी याद करेंगे उन्होंने वो काम किया है। तो हेमा जी की डायमंड जुबली मनाई जा रही है, और उसमें धर्म जी की बहुत से यादें वो खुद पेश करेंगी, खुद बहुत बताएंगी, और उनके गाने पेश किए जाएंगे। लेकिन ऑफ द शेड्यूल में कुछ कहूँ हेमा जी से रिलेटेड। 1973 हेमा जी की एक बहुत बड़ी डाई हार्ड फैन, जिन्होंने मुझे प्रपोज किया, और वो भी मुझे, वो मेरी वाइफ हैं बाद में बन गई, तो उन्होंने मैं 1973 में पूना में एक शो में ऑर्केस्ट्रा में जो गाना सुना, जिससे वो फैन हुई मेरी। क्या बात कर रहे हैं? मेरी फैन बनी वो गाने के 2 लाइन। सर माइक साथ देगा मुझे? हेलो हेलो। तो जो गाना, जिस गाने से वो मेरी फैन हुई, वो हेमा जी के लिए गाया गया था। तो 2 लाइन सपनों की रानी ड्रीम पे, क्या? तो उसमें 2 लाइन ऐसे आती, एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो सपनों की रानी यानी ड्रीम गर्ल, वो मेरे बाद में गाइड बनी, और मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दी। यानी कि आपकी तो हम हेमा जी का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लेकिन आप बैठने से पहले एक लाइन उस गाने की, एक छोटी सी याद, ये टीजर के तौर पे हम छोड़े जा रहे हैं। ये गाना वहाँ पे हेमा जी के लिए शबीर साहब गाने वाले हैं, और इसी बहाने धर्म जी और हेमा जी दोनों को याद करने वाले हैं। उनको याद करते हुए मैं चाहूँगा, मैं जो गाना गाऊंगा धर्म जी सभी साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसी हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो
और भी हंसी हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। कोई हसीना जब, ये रमेश जी की फिल्म शोले का गाना है और इनके नाम पर जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। शबीर जी आप जाइए मत, क्योंकि विजेता जी आप खड़े हो जाइए। एक लाइन जो गाना आप लोग लास्ट में किया जा, हाँ जो आप गाने वाले हैं वहाँ पे एक ही लाइन, ताकि टीजर रहे। हाँ के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। ओ बालम हर जाए के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। थैंक यू। एक लाइन साहब की मैंने की, यहाँ पे इतने बड़े और दिग्गज हैं। अनूप साहब आप विजेता जी प्लीज हैव अ सीट। एक लाइन किसी भी गाने का जो हेमा जी या धर्म जी का। लगी थी, उनकी पहली फिल्म 69 में रिलीज हुई और तो तब से वो हमेशा साथ रही हैं। और बसंती का जो रोल उन्होंने अदा किया, मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि ऐसा होगा। सीता और गीता के बाद मैंने सोचा भी उनसे क्या पूछूं मैं, छोटा सा रोल था, बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन मज़ेदार रोल था। जब जावेद साहब के डायलॉग सुना है तो मैं खुद नहीं रटा पाया जिस स्पीड से उन्होंने पिकअप कर दिया, और बहुत ही कमाल की बोली वो। उसके बाद मैं उनको क्या कहूँ, क्या करना है। तो एज अ डायरेक्टर आई फेल्ट शी हैज गॉट होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट, गॉट होल्ड ऑफ द रोल। बसंती का रंग जो उन्होंने स्क्रीन पे लाया वो बहुत मज़ेदार था, और मेरा ख्याल है बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंस रहा उनका। सीता और गीता में तो था ही, दोनों रोल अदा किए उन्होंने, सीता और गीता, और बहुत अंदाज में भी। उस वक्त जब 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक विडो का रोल किया, जिसमें विधवा का रोल और बच्चे की माँ, तो बहुत अच्छा काम किया। अभी रिसेंटली 10-12 साल पहले उन्होंने एक और फिल्म मेरी की, शिमला मिर्च, उसमें भी बड़ा प्यारा रोल था उनका, और बहुत अच्छी तरह निभाया। इनफैक्ट शी ऑलवेज टेल्स मी कि थैंक्स टू रमेश जी नाउ आई कैन से कि मैंने राजकुमार से लेकर राजकुमार राव के साथ काम किया, यू नो, एंड राज कपूर से लेकर राजकुमार राव तक। सो इट्स दैट्स थैंक्स टू यू। बहुत सही बात है, नहीं बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने मेरे साथ। मेरा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है उनका साथ। जब भी वो मेरे साथ आए हैं, अच्छी फिल्म बनी है, अच्छा रोल रहा उनका, और लोगों को पसंद आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही होता रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग, अब चाहिए कि बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये मेरा हेमा जी के साथ ये किताब और डॉक्यूमेंट्री का भी सफर रहा है। एवरी टाइम रमेश जी इनके पास आए तो हमेशा उनके मन में एक डाउट होता था कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। बिफोर अंदाज, अरे विधवा का रोल कर पाऊंगी या नहीं, सीता और गीता, अरे डबल रोल कर पाऊंगी या नहीं, which is almost like a hero का रोल, फिर बसंती, and then of course शिमला मिर्च। Each of them, she said, he was so convincing, he has the power of conviction and convincing power, कि every time he convinced her कि only you can do it, and she did it. All thanks to him. Thank you so much रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं हमारे बाकी मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाऊँ ठीक तरह से, वहाँ के पीछे है हमारा जो पहला ट्रेलर है, जिससे मैं हमारे हेमा जी के 9 रत्नों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ हमारा पहला ट्रेलर दिखाइए जो आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ट्रेलर 1।
लाइट बंद। ट्रेलर 1 दिखाइए। Oh my God! How old are you then? Like 12? 10? Oh my God! Oh my God! नमस्कार हेमा जी, मैं सुदेश भोसले। नमस्कार, मैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हूँ। मैं पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश पारकर। नमस्कार, मैं हूं अनु मलिक। हेलो हाय, मैं हूं शब्बीर कुमार। नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। हेलो हाय हाय, मैं हूँ विजेता पंडित और हेमा जी। आपके डायमंड जुबली पर मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप धर्म जी के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको याद करके। कहानियां सुनाती है पवन आती जाती, एक था दिया एक बाती। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जान ले, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हेमा जी का अपने फेडरेशन के लिए इतनी शुभकामना, इतनी बड़ी बात सुन करके, तो मैं रियली, ये ताकत हमारी आप सबके जरिए मिली है। मैं चाहूँगा कि अशोक दुबे जी, संजू श्रीवास्तव जी सामने आए। यही दूरी है फेडरेशन की, एक बार जरा हमारे पास आ जाएं, क्योंकि इनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। हेमा जी का एहसान फेडरेशन हमेशा मानेगा, रमेश जी का, साथ ही तमाम लोग, किरण जी से लेकर के विजेता पंडित जी, सबीर कुमार, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें आज तक मिलता रहा है अनूप जलोटा जी का। अशोक पंडित जी हमारे चीफ एडवाइज़र हैं, किसी वजह से आए थे और उनको जाना पड़ गया। ये सारी व्यवस्था उन्हीं के जरिए होती है। हमें जहाँ भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, अशोक पंडित सामने खड़े रहते हैं। तो हमारी ताकत जो है ये 4 में दिखती है, मगर ये 4 लाख से ऊपर लोगों के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी की उम्र लंबी हो, ऐसे ही हंसती रहें, ऐसे ही मुस्कुराती रहीं। और सबसे बड़ा बात है कि अनुज चावला ने सबको सूत्रधार जो है अनुज चावला जी हैं। आपने लव गुरु के रूप में सुना होगा रेडियो पर, हेलो हाय, वो अभी तक दिमाग में चलता रहता है, हाय हाय कब तक करते रहेंगे। द ग्रेट पर्सन। तो रियली मैं अपने तमाम लोगों की तरफ से हेमा जी का कृतज्ञ हैं और आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। विजेता जी ओ जब तक है जान जाने जहान, मैं नाचूंगी। आखिर में वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। आई एम सो हैप्पी कि फाइनली हेमा जी को ये ऑनर दिया जा रहा है एंड धर्म जी के लिए भी कुछ किया जा रहा है। इट्स वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू 10th जुलाई। बहुत अच्छा, मैं मैंगो टी लाया आप लोगों के लिए आज। कोई नो कैलोरी काउंटिंग। वेरी गुड। अरे फोन नीचे लेना। सो मच। अरे तालियां तो बजाइए, इतना सा केक कट रहा है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप रमेश जी को खिलाइए, सबसे पहले प्लीज।
थैंक यू। इसका बड़ा वाला वर्जन हम स्टेज पे दिखाएंगे, अभी फिलहाल इसका क्या बात है। यस यस, नो माय गॉड, प्राइसलेस, वायरल हो गया ये, हमें हमारा वायरल मोमेंट मिल गया, क्या बात है। नो नो प्लीज प्लीज एक्सेप्ट दिस, क्या बात है। This is so nice. Thank you so much, Ramesh ji and Kiran ji. What a pleasure. What a pleasure. क्या बात है, क्या बात है। हमारा सेकंड वायरल मोमेंट मिल गया हमें। थैंक यू सो मच। अनुज जी प्लीज। अरे वो मिठाई बॉक्स ले आओ, अहमद मिठाई वाला की तरफ से। वी हैव वंडरफुल मिठाई बॉक्सेस फॉर द मीडिया। लाइव, अरे वाह वाह, मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है, डबल मुंह मीठा। हेमा सिंह जी कृपया मंच पर आए। हेमा सिंह जी। एक मिनट जरा। जो भी हमारे कलाकार हैं उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम करिए, पूरी फेडरेशन, पूरी इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आई जस्ट वांट टू थैंक सम ऑफ माय पार्टनर्स, वी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स आउटलेट की चैताली चैटर्जी एंड अरे संजीव साहब की तरफ से, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स की तरफ से थैंक यू। एंड प्रीतम शर्मा जी आप भी आइए फ्रेम में, आपने आपके बिना ये नहीं हो पाता आज की शाम से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम जी के लिए, खास तालियां। थैंक यू।